जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। ये परमेश्वर के वचनों में से हम कुछ देखेंगे। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसके 3 पद को हम देखते हैं। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर हमसे कहता है कि कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ आशीषित करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के आज्ञा और नियम और कानून पर हम जब चलते हैं तो हम बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। अगर हमारी आयु इतनी भी रहेगी तो परमेश्वर के वचन में हम सदा बनकर उसकी सच्चाई के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमारी आयु को भी बढ़ाता जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। एक ही परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि मैं सदा की वाचा बांधूंगा। आकाश टल सकती है, पृथ्वी टल सकती है मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का वचन कभी न टलता है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन के साथ था मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर में सदा बनकर रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो हम बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर हमसे बोलता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हमें नित्य परमेश्वर को पुकारते रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की गति और हमारी गति में परमेश्वर ने जमीन और आसमान का अंतर रखा है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं कि आकाश पृथ्वी में ऊंचा है, वैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचार से ऊंचे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के सोच विचार कई अधिक है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है परमेश्वर की उत्तम बातें और परमेश्वर की उत्तम सोच वहाँ से शुरू होती है मेरे प्रियो। वैसे ही हम भजन संहिता 92 के हम 14 वचन को देखते हैं। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी वो फलते फूलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं मेरे प्रियो। धर्मी खराई से चलता है, धर्मी सच्चाई के साथ चलता है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसे वो मानता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा अगर वो पुराने भी हो जाए तो परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर वो चलते हैं। परमेश्वर का भय मानते हुए जब वो चलते हैं तो उनकी आयु बढ़ती जाती है मेरे प्रियो और परमेश्वर उन्हें उनसे अति प्रसन्न रहता है मेरे प्रियो। वैसा ही हम देखते हैं नीति वचन के उसके दूसरे पद में, 3 अध्याय का दूसरे पद को देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने के द्वारा हमारी आयु तो बढ़ेगी और परमेश्वर की उपस्थिति में भी हम सदा बने रहेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। परमेश्वर हमसे कहता है कि उसे अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना भी है और कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए, क्योंकि धर्मी जब खराई से चलने के द्वारा उसकी आयु बढ़ती है मेरे प्रियो, वो कृपा और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के द्वारा। हाँ, और तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम ये सारी चीज़ों को जब हम लेकर चलते हैं तब परमेश्वर और मनुष्यों का हम दोनों का अनुग्रह पाएंगे मेरे प्रियो, और हम अति बुद्धिमान होंगे। परमेश्वर में हम अति बुद्धिमान होंगे। हम अपने समझ का सहारा ना लेंगे, वरन संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा रखकर हम जब चलेंगे मेरे प्रियो तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के कायदे और कानून, उसकी व्यवस्था, परमेश्वर जो हमारे द्वारा कराना चाहता है, परमेश्वर जिस योजना से हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उस बातों को परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा पूरा करेगा और हमारी आयु को भी बढ़ाता जाएगा। हम औरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे और बहुतायत के साथ उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहेगी और हम परमेश्वर में सदा बनकर चलते रहेंगे मेरे प्रियो। हमें उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब हमारे सारे काम सफल होंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर चलाने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहेगी। हमें सदा परमेश्वर की उपस्थिति में भी चलना है मेरे प्रियो। जैसे अब्राहम के संग और साथ इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, हमारा भी परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे संग और साथ है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बनकर परमेश्वर की इबादत करना है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।